कामयाब साबित हुई। हमारे मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर किसी ने कान धरे होते तो इस रकम का ऐलान ना होता। अक़वाम आलम को खदशा होता कि ये रकूम खुर्द-बुर्द होंगी तो 10 अरब डॉलर जमा ना होते। अब कोई शक नहीं रहना चाहिए कि इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया है। हमने एक एक पाई को शफाफियत से इस्तेमाल करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बदकिस्मती से कौम में तकसीम दर तकसीम कर दी गई, जहर घोला गया, मगर हम माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रख कर नहीं बैठे। वज़ीर आज़म ने गंदम के बहरान से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान में ज़रूरत के मुताबिक गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। अरबों डॉलर खर्च करके गंदम इम्पोर्ट की है। मिल्स को गंदम सूबों ने जारी करनी है, विफाक ने नहीं। अफसोस है कि वाफिर गंदम के बावजूद सूबे जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। फॉरेन पॉलिसी कामयाब हो गई, हमारी 8 माह की मेहनत का फल नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने एक तीर से 2 शिकार किए। मईशत को प्रोपेगेंडे से नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुआशी तौर पर तनहा करने की अंदरूनी और बैरूनी साजिश भी दफन हो गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के तन्हाई का शिकार होने का तासुर दफन हो गया है। अब ये हमारे हाथ में है कि रकूम को ग्राउंड तक कैसे पहुंचाना है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुखालिफिन को कोई अच्छी बात हज़म नहीं होती। इन्होंने डिफ़ॉल्ट की गर्दान पकड़ी हुई थी। हम वहाँ काम कर रहे थे और यहाँ से मनफी ट्वीट्स हो रही थी। हम पाकिस्तान को 2030 में G20 में शामिल करने जा रहे थे। कुछ लोग हैं जिन्होंने मईशत को 47वें नंबर पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने तेल से मुतालिक मुआहदे में 1 अरब डॉलर इजाफे की नवीद सुना दी। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा है, दोनों मुल्कों के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए मुआहदे पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी की रकम बढ़ाने पर गौर भी कर रहा है। गंदम का कोटा बढ़ाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें कम। पेशावर में 20 किलो का थैला 250 रुपये सस्ता 2800 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में चक्की के आटे की कीमत 150 से कम होकर 105 रुपये रह गई। सिंध हुकूमत का 8 से 95 रुपये फी किलो आटे का ऐलान। हुकूमती ऐलान के बावजूद आटा सस्ता न हो सका। कराची में ताहाल 160 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिका ने भी आटे की कीमतें कम न की। सक्खर में भी आटा बदस्तूर 150 रुपये फी किलो, चक्की का आटा 160 रुपये में दस्तयाब है। नंबर्स को कोई भी फरीक हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। वज़ीर आला के पास 24 घंटे अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान प्रीमार्क्स। अदालत के एतमाद का वोट लेने के लिए वक्त मुकर्रर करने की ऑफर बैरिस्टर अली जफर ने मुस्तरद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अरकान ने ही फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है। इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा तो हम इसका फैसला मेरिट पर करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला देंगे। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही इस्लामाबाद जाऊंगा। परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, किसी सूरत एतमाद के वोट में कामयाब नहीं हो सकते। हमारे 179 अरकान डटे हुए हैं। रन ऑफ इलेक्शन में हम ही कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं मौजिज़ अदालत का परवेज इलाही को रिलीफ पंजाब के आवाम को महंगा पड़ा। रोजाना इन्होंने अरबों की करप्शन की। अदालत से इस्तदा है कि केस का जल्दी फैसला दिया जाए ताकि अक़लियती हुकूमत मुसल्लत ना रहे। तहरीक इंसाफ के अरकान हमारे साथ आना चाहते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके आड़े आ रहा है, इसलिए एतमाद का वोट ना देकर अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि एतमाद का वोट लें तो हुक्म मानेंगे। 188 नंबर्स पूरे हैं। परवेज इलाही के पीछे पूरी पीटीआई खड़ी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे 5 एमपीएस को 5 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई है। लोगों को नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही हैं। जरदारी को शर्म आनी चाहिए। सिंध का पैसा एमपीएफ खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। सिंध के अवाम के साथ जो कुछ इन्होंने किया, अब लोग बिलावल और जरदारी हाउस का घेराव करेंगे। पंजाब में असेंबली तहरील जरूर होगी। इलेक्शन में ये लोग अपने जूते छोड़कर भागेंगे।
समाचार का एजेंडा लेकर चल रही है। कौम देख रही है कि किस तरह ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। कुछ अनासिर ने सियासत को व्यापार बना दिया है। ओपोजिशन के हर गैर आईनी इक़दाम का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब के फारूक हबीब से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हर आने वाले लम्हे मजबूत तर हो रहा है। बेपरखी उड़ाने वाले अपने मज़मूम अज़ाइम में हमेशा की तरह नाकाम रहेंगे। फारूक हबीब बोले, पीडीएम की हुकूमत ने आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। IMF की डिक्टेशन पर अब सांस लेने पर भी टैक्स लगा रही है। गंदम का कोटा बढ़ाए जाने के बाद मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतें कम। पेशावर में 20 किलो का थैला 250 रुपये सस्ता 2800 रुपये का हो गया। फैसलाबाद में चक्की के आटे की कीमत 150 से कम होकर 105 रुपये रह गई। सिंध हुकूमत का आज से 95 रुपये फी किलो आटे का ऐलान। हुकूमती ऐलान के बावजूद आटा सस्ता न हो सका। कराची में ताहाल 160 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिका ने भी आटे की कीमतें कम न की। सक्खर में भी आटा बदस्तूर 150 रुपये फी किलो, चक्की का आटा 160 रुपये में दस्तयाब है। कराची के इलाके सरजानी गोट में डकैती मुज़ाहिमत पर एक शख्स कत्ल। शनाख्त सलमान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू घर में दाखिल हुए। अहले खाना को मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोलियां सलमान को लगी। मुलजिम मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर फरार। जाए वक़ुआ से गोलियों के 2 खोल मिले। डाकुओं की तलाश जारी। फेम अदाकार माजिद जहांगीर इंतकाल कर गए। 1 माह कबल बेड से गिरने से उनके मोहरे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। सांस का मर्ज पहले ही लाहक था जो शिद्दत इख्तियार कर गया। वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनके बेटे फहद माजिद के मुताबिक उनकी तदफीन कराची में होगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड से मजीद 2 फतुहात वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंचा देंगी। शहजादा हैरी की किताब बरतानिया में सबसे तेजी से बिकने वाली किताब बन गई। फरोख्त के पहले ही रोज दुकानों के आगे लंबी कतारें लगी रहीं। हार्ड बुक, ई बुक और ऑडियो बुक समेत 4 लाख कॉपीज फरोख्त हो गई। 410 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब में हैरी ने शाही खानदान के अंदर तनाज़ात और झगड़ों से मुतालिक इंकशाफात किए। किताब दुनिया भर में 16 ज़बानों में शाया की जाएगी। बकिंगम पैलेस की जानिब से अभी तक किसी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया गया।